आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 से सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, साथ में ये भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसका हमको चेकिंग भी करना है, जाँच भी करना है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाइएगा। तीनों प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। जो सेकेंड नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्या दिया है आपको, 26 और 91 दिया है। इनका हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, फिर जांच करेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 26 को लिख लेंगे, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, है ना। 91 को लिख लेंगे, इनका हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं, आपको पता होगा, इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। पहले 26 का करेंगे। 26 आपका सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर ये 13 तो 13 से ही डिवाइड होगा, है ना, तो इसको 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, यानी 26 को क्या लिखेंगे, 2 × 13, 2 × 13, इतना हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, 91 है, तो 91 आपका होता है 7 × 13 के बराबर, काट सकते हैं, है ना। इसी तरीके से इसको भी कर लीजिएगा। अब हमको यहाँ पर इनको पावर के फॉर्म में लिखना होता है। पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताइए, तो 2 जो है एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 1, है ना। 13 भी एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 13 की पावर 1। यहाँ पर देखिए 7 जो है एक बार मल्टीप्लाई है, तो 7 की पावर 1, और 13 भी है, यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 13 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। चलिए देखते जाइएगा कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब एलसीएम निकालते हैं तो आप जब ये पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर जो जो बेस दिख रहा होगा, यानी जितने भी फैक्टर आपको दिख रहे होंगे उनको लिख लीजिए। 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 13 तो इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 है, 13 है और 7 है, तो हम लोग 2 को लिखेंगे, फिर 13 को लिख लेंगे और 7 को लिख लेंगे, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे जब हम लोग 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम, तो एलसीएम में केस में सभी फैक्टर का, यानी सभी बेस का, सभी फैक्टर मतलब गुणनखंड, ये जो हुए हैं, है ना, सभी गुणनखंड का बड़ा पावर लेते हैं, यानी मैक्सिमम, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा घात, यानी मैक्सिमम घात लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ पर, तो 2 का सबसे बड़ा पावर तो 1 ही है यहाँ पर, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। 13 भी देखिए, 13 की पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 13 की पावर बड़ा घात कहाँ है, दोनों तो 1 ही है, तो बड़ा कहिए छोटा कहिए, है तो वही ना, तो 13 की पावर 1 हो जाएगा। 7 भी बड़ा पावर 1 ही है यहाँ पे, है ना, सबसे बड़ा पावर, ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 7 91, 91 और दूना 182, मतलब ये हो गया आपका कितना, 182 एलसीएम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एचसीएफ में गलती होता है। जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ के केस में क्या देखते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, यानी जो सभी में हो, जो फैक्टर सभी में हो। कॉमन फैक्टर का, यानी कॉमन गुणनखंड का सबसे छोटा पावर लेते हैं यहाँ पर, है ना, यानी मिनिमम घात, यानी कि सबसे छोटा घात लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ में। तो देखिए कॉमन यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या 2 दोनों में है, नहीं है। 7 क्या दोनों में है, नहीं है। 13 जो है वो दोनों में है ना। जो फैक्टर दोनों में होगा उसको हम लोग एचसीएफ में ले लेंगे। 13 आपको दोनों जगह दिख रहा है, तो 13 को ले लीजिए। अब 13 का हमको सबसे छोटा घात देखना है, तो सबसे छोटा घात कहिए, सबसे बड़ा घात कहिए, बराबर घात कहिए, है तो 2 ही ना, है ना। तो 13 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 13, ठीक ना। तो ये एचसीएफ निकल के आ गया। अब आपको जांच क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं ए और बी, इसका जो गुणनफल है इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है इस प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। चेक करना है कि ये हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को गुणा करिए, यानी 26 × 51, तो a × b कितना हो जाएगा,
ए आपका 26 है और बी आपका कितना है 91 है ना। तो a इंटू बी निकाल लीजिए, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 26 इंटू 91 यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर दीजिए यहाँ पे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एक कम हो गया ये 6, फिर यहाँ पे 9 छक्के 54 और 2 एक कम 2, तो 54 और 2 हो गया 56। तो 56 का हो जाएगा 6 हासिल 5, फिर 9 दूना 18 और 5 23, यानी कि 2366 आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका हम अपनाए हैं, बाकी आप लोग मल्टीप्लाई जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। अब हमको एलसीएम एचसीएफ का गुणा देखना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालिए। देखिए कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। एलसीएम कितना है 182 182 है ना। एचसीएफ कितना आया है 13 आया है। इनको गुणा करके देखिए, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 104 और 2 106 हो जाएगा है ना। फिर बचा 10, तो 13 कम 13 और 10 23 हो जाएगा। आया कि नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल और ये दोनों बराबर है। यहाँ पे समझ में आ गया ना। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इतना काम करना है। पहला प्रश्न हो गया है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के दोनों प्रश्न हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको 510 और 92 दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे 510 का निकालेंगे गुणनखंड और 92 का निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, चलिए 510 का डायरेक्ट गुणनखंड करने के लिए बताते हैं। ठीक है, ये आपका होगा 51 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं क्या, 51 दाहम 510 हो जाएगा। तो 51 क्या होता है, 17 तिया 51 होता है, मतलब 3 गुणा 17, 3 गुणा 17 ये हो गया 51, और 10 भी है इसके साथ, तो 10 का मतलब 2 गुणा 5 है ना। इसको जब आप लोग ऐसे करके करेंगे ना तो यही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, 92 का कर लीजिए। 92 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 है ना, 46। तो 46 दूना 92 है ना, और 46 को लिख सकते हैं हम लोग 23 दूना 46, मतलब इतना हो गया। ठीक है, देख लीजिए 2 दूना 4 और 4 का गुणा 23 में करेंगे तो 92 आ जाएगा। अब 23 जो है ये तो किसी और से नहीं कटेगा ना, तो ये इतना ही हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्टली ऐसे करिए, इस टाइप से करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे 92 का हमको निकालना है, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 दूना 46। अब 23 किसी से नहीं कटेगा तो ये 23 से ही कटेगा, 23 एक कम 23, तो 2 गुणे 23 है कि नहीं, ये चीज़ है। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या निकालना है, इसको बदलना है पावर के फॉर्म में। तो सबसे छोटे को पहले लिख लिए, 2 की पावर 1, एक ही बार 2 का गुणा हुआ है, 3 का पावर 1, फिर 5 का पावर 1, और यहाँ पे 17 की पावर 1, इतना हो गया। यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 बार गुणा हुआ है, तो इसलिए 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 23 जो है एक ही बार गुणा हुआ है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं, सभी फैक्टर को लिखते हैं। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है, सभी को लिख लीजिए। 2 3 5 17 और यहाँ पे 23। अब एलसीएम में हम लोग बड़ा बड़ा पावर लेते हैं, है ना, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो देखिए 2 का बड़ा पावर कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बड़ा पावर 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 3 का पावर 1 है, बड़ा कहिए छोटा कहिए यही है। 5 का बड़ा पावर 1, 17 का बड़ा पावर 1, 23 का बड़ा पावर 1। सभी को सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2 दूना 4 है ना। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का 2 बार गुणा, या 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। बाकी सब एक एक बार मल्टीप्लाई होंगे, कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए ये हो जाएगा 4 और 5 तिया 15, 15 चौके ये हो जाएगा 60 है ना, इंटू 17 इंटू आपका 23, तो 17 छांग 102। ठीक है, 17 छांग 100, इतना हो जाएगा 102 और 0 और इंटू आपका 23, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 शून्यम शून्य, 23 दूना 46 है ना, 46 और 23 एक कम 23, मतलब 23,460 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। अब निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन चीज़। कॉमन मतलब जो दोनों में है, 2 आपका दोनों में है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को ले लीजिए। क्या कुछ और कॉमन है, नहीं है। ठीक है, 2 का छोटा पावर लेना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटा पावर 1 है, मतलब 1 हो जाएगा, यानी 2 का 1 बार गुणा 2। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो HCF आपका इतना आ गया। बाकी का वो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। A इंटू बी बराबर A कितना है 510 है और B आपका 92 हो जाएगा। तो A इंटू बी करेंगे, फिर इसी तरीके से LCM और HCF का गुणा करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा 336 दिया है ना, 336 का फैक्टर और 54 का फैक्टर करिए ज़रा। 336 को हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा 336 है ना, 336 कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्या है तो हमेशा 2 से कटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32 ना, बचा 1 तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर आपका 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, फिर आपका 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 21, फिर आपका 3 से कटेगा, 21 जो है 3 से कटता है, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से कटेगा 1। 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार 2 का गुणा हुआ है, यानी 2 की पावर 4 हो गया। 3 कितनी बार गुणा हुआ है, 1 बार, यानी 3 का पावर 1 हो गया। 7 भी आपका 1 बार है, यानी 7 की पावर 1 हो गया। ठीक है, इसका तो हो गया काम ख़त्म। अब आते हैं इस पे। आप जानते हैं 18 त्रिक 54 होता है ना। तो 18 त्रिक 54 का मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, 9 का मतलब 3 गुणे 3, और ये हो जाएगा आपका 2, है ना। करके देख सकते हैं, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, है ना, डायरेक्ट हमने काट दिया। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 3 है, क्योंकि 3 जो है 3 बार गुणा हुआ है। अब आते हैं LCM में। LCM में आपको क्या क्या दिख रहा है, 2 यहाँ है, 2 को ले लीजिए, 3 भी है, 3 को ले लीजिए, 7 भी है, 7 को ले लीजिए। इसमें देखिए क्या नया है, कुछ है नहीं है, 2 3 तो ले चुके हैं। अब बड़ा पावर लेना है, 2 का पावर 4 यहाँ है, 1 है यहाँ, बड़ा क्या होगा 4। 3 का पावर 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, बड़ा क्या होगा 3। 7 का पावर 1, यही बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 का 4 बार गुणा। 3 का पावर 3 होता है 27, इंटू 7 गुणा करेंगे, जो भी आएगा कर लीजिएगा गुणा। ठीक है, अब आते हैं HCF निकालते हैं। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन चीज़ को ले लेती है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 को ले लीजिए। 7 क्या दोनों में है, नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, जो कॉमन रहता है उसी को लेते हैं। ठीक है, अब छोटा पावर देखना है। 2 का पावर 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो छोटा क्या होगा 1। 3 का पावर 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो छोटा क्या होगा 1 होगा। इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, मतलब HCF कितना आ गया, 6 आ गया। बाकी का वो दोनों संख्याओं को गुणन कर फल LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी और कौन से प्रश्न का सलूशन आप लोग चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है।